हाँ तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने आपको खड़गपुर के बहुत सारे लोगों से बातें करवाई, उनके बात और विचारों को भी सुनवाया। अब हम वहीं से कुछ दूर एक और गांव है और यहाँ पहुँच गए हैं और इस गांव का नाम है पंडितपुरवा। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताते चलूँ कि यूपी के इस चुनावी समर में बहुत सारी पार्टियां कमर कसकर उतर गई हैं। सब जनता के बीच में जाकर अपने अपने बातों को, अपने दावों को अलग तरह से दिखा रही हैं, लेकिन साथ ही जो उत्तर प्रदेश की जनता है उनका भी अपना मत है। और अगर सही आकलन जानना है तो गांव में रहने वाले इन लोगों के पास आना होगा, क्योंकि जो लोग प्रभावित होते हैं वो शहरी लोग प्रभावित नहीं होते हैं। शहरी लोगों के पास अपने रोजगार होते हैं, कुछ न कुछ उनके आय के साधन होते हैं और सरकार कोई भी रहे उन पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर फर्क पड़ता है तो गांव के इन लोगों पर पड़ता है जो कहीं ना कहीं खेती के माध्यम से जुड़े हुए हैं या कोई छोटे मोटे रोजगार से जुड़े हुए हैं या पशुपालन से जुड़े हुए हैं। अगर सही मुद्दा देखा जाए तो इन गांव के लोगों का विकास है। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि चुनावी माहौल के बीच इन गाँव के लोगों का अपना क्या मत है। क्या नाम है सर? पांडे जी, ये बताइए, आपने विगत 4-5 सरकारों को पहले भी देखा है। आपके यहाँ बहन मायावती जी की सरकार रही है, मुलायम सिंह जी की सरकार रही है, कांग्रेस की भी सरकार रही है, अखिलेश यादव भी सरकार में रहे हैं और आज योगी आदित्यनाथ जी की भी सरकार है। एक बार आप हमें इन सारे सरकारों का आकलन बताइए। योगी सरकार सबसे सही है। किस मामले में सही है? अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा आता है महंगाई और बेरोजगारी। इसके मतलब नहीं है। हाँ, वही मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपके विचारों को ही जानना है हमें। तो इन मुद्दे पर आप क्या कहें? योगी सरकार को जो है इस मुद्दे पर हम बता रहे हैं, योगी सरकार को इसका मत है जो है किसी को वोट देगी। वोट योगी सरकार। हम बता रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर। अगर महंगाई होती तो खुशहाली न होती। लोग जो समय है बोल्डली बोल रहे हैं। और बेरोजगारी कोई पहले गवर्नमेंट के यहाँ नौकरी नहीं करते थे जिसको योगी ने सबको रिटायर करके घर। और महंगाई पर जो लोग चिल्ला रहे हैं तो महंगाई पर चिल्लाना गलत है, क्योंकि जब 5,000 रुपये आपकी वेतन था तो कोई चीज 50 रुपये में मिला करती जी। अब वो वेतन बढ़ के यदि 50,000 रुपया हो गया तो 500 रुपये भी उस चीज की कीमत होगी तो क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज ये है कि महंगाई कंट्रोल करना केवल गरीबों के लिए महंगाई कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो गरीब खुशहाल है क्योंकि उसको राशन मिल रहा है, उसको मनरेगा के माध्यम से पैसा मिल रहा है, उसको अपने पशुओं के लिए भी जो है पैसा मिल रहा है, चारे के लिए। तो कहाँ बेरोजगारी? कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं सरकार के द्वारा जो योजनाएं लागू है उसका पूरा जो ये है आप धरातल तक पहुँच रहा है? पूरा तो नहीं पहुँच रहा है। दलाल लोग जो है उसमें जो कमीशनबाजी कर रहे हैं, लेकिन यह है कि कुछ परसेंट पहुँच रहा है, जनता तक पहुँच रहा है। जो जागरूक लोग हैं उसका लाभ ले रहे हैं। शिक्षा पर क्या कहेंगे दादाजी, बताइए। सीनियर सिटीजन है, शिक्षा एक दिन में दुरुस्त नहीं की जा सकती है। प्राइमरी विद्यालय उत्तर प्रदेश के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनके कायाकल्प हो रहा है। शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए पीढ़ियां बीतती हैं, तो शिक्षा नीति भी आई। अब उसका क्या असर होगा, कैसे होगा, ये आने वाला समय बताएगा। नहीं, और भी यहाँ पे कुछ हमारे प्रबुद्ध नागरिक हैं और ये इन लोगों से भी हमें बात करने की जरूरत है। और सर थोड़ा सा सुनाइए। इधर साहब क्या नाम है? मिश्रा जी, ये बताइए कि आज जो बहुत तरह से मतलब एक तरह से देखा जाए तो इस बार का जो चुनाव है ये आपके यहाँ हमें लगता है कि पूरी तरह से मुद्दा विहीन चुनाव, बिल्कुल तथ्यहीन चुनाव, क्योंकि जो लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं और जिन परेशानियों के ऊपर पीट रहे हैं वो परेशानियां उन्हीं के समय में सबसे ज्यादा थी, है ना? ठीक बात। क्या कहेंगे? हाँ, मतलब ये जो है जब से हमारे ये आपकी योगी जी की सरकार आई है या बीजेपी की सरकार आई है, जब से यहाँ बहुत सुधार हुआ है। और जो गुंडे मवाली घूम रहे थे सबसे बड़ा कंट्रोल तो उन पे हुआ है। और सरकारों में इतनी ज़्यादा मतलब बहु बेटियों के लिए दिक्कत थी, वो अब बहुत कंट्रोल हो गया है, ना के बराबर ही है।
हम चाहेंगे कि सभी जनता से यही अनुरोध करेंगे कि ऐसा सुशासन चलता रहे। जैसे राम राज्य में कल्पना थी, वही कल्पना अब शुरुआत हो गई है, तो आगे भी हम ऐसा करेंगे तो आगे राम राज्य की स्थापना हो सकती है। अच्छा सर, कहीं ना कहीं एक और प्रश्न है, और ये यक्ष प्रश्न है कि पूरे भारत में किसी राज्य से अगर लोगों को डिग्री नहीं मिलती थी तो उत्तर प्रदेश से लोग फॉर्म भर के और मैट्रिक पास हो जाया करते थे। आज वही लोग शिक्षा का ब्लेम लगाते हैं मौजूदा सरकार, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले से शिक्षा में बहुत सुधार हुआ है और आगे भी शिक्षा देखो एक दिन में तो सुधरे ही नहीं, लेकिन यह है कि धीरे धीरे सुधार हो जाएगा और काफ़ी सुधार हो चुका है। और सरकार की जो नीति है, उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई में है ना, माननीय मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव जी, इन्हीं के खानदान ने उत्तर प्रदेश की शिक्षा चौपट किया। चलिए, तो देखिए ये जो है यहाँ की ग्रामीण जनता है, एक प्रश्न है, जो कोरोना काल में सरकार ने जिस तरह से या जिस जिम्मेदारियों के साथ संभाला, क्या आपको संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है। इतना बढ़िया काम किया है, हमारी इतनी पब्लिक है, यहाँ पर इतनी जनता है, उस हिसाब से और देशों की तुलना में यहाँ कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। इतनी बढ़िया व्यवस्था करी सरकार ने कि सबको टीका मिला, दो टीका मिला, तीसरा भी मिल रहा है जो उसके लेकिन मतलब बहुत लोगों का कहना है कि कोरोना का टीका जो है वो जनता के पैसे से आया था, तो फोटो उस पर मोदी जी का क्यों? नहीं, जनता के पैसे से क्या है? सरकार देखो, सरकार को जो सक्षम लोग हैं वही टैक्स देते हैं, उसी टैक्स से जो है ये सारा मतलब सारी गवर्नमेंट की व्यवस्था होती है। तो जनता का पैसा तो सारा ही है, लेकिन जनता का जो सक्षम लोग हैं वो टैक्स देते हैं, ना कि गरीब जनता देती है। माननीय पत्रकार महोदय, टीके तो कहीं मोदी की फोटो नहीं है, आप बहुत जगह कहाँ है? नहीं, वो उस पे जो लॉगिन है उस पे है, तो देखो कोई भी होता है तो वो सरकार का चेहरा है, सरकार का चेहरा है, जो गवर्नमेंट में रहता है उसका चेहरा रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे जो हमारे पुराने राजनेताओं ने किया है उनसे हमारे मोदी जी तो बहुत बढ़िया है, और उसमें भी उत्तर प्रदेश खास करके योगी की सरकार तो बहुत ही बढ़िया है, और जैसा काम कर रहे हैं हम चाहेंगे कि ऐसा भी आगे करते रहें। कहीं ना कहीं जो है श्री राम लला जो है वो भी इसमें एक मुद्दा है। बिल्कुल जी, भगवान राम जो है इस देश के क्या पूरे विश्व के जो है राजा हैं, राम भगवान हैं, उनको सबको मानना चाहिए। जैसा आदर्श राम जी ने पेश किया था वैसा ना कोई पुत्र हुआ है, ना कोई राजा हुआ है, ना आदर्श पिता हुआ है। अगर उनके चरण का मानव जीवन में उतार लें तो सब सारे विश्व का कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बगैर धर्म के कोई जीव पागल के समान होना, बगैर धर्म के कोई व्यक्ति पागल के समान है, यानी बुद्धिहीन, विवेकहीन। और उसमें से राम ऐसे चरित्र हुए हैं जो किसी भी धर्म के लोग हैं इन्हीं के आचरण को ही अपनाना चाहते हैं। तो राम कितने महत्वपूर्ण हैं ये लोगों को जानना चाहिए। चलिए, तो देखिए ये यहाँ के गांव के लोगों का विचार था। यहाँ पे हमारी कुछ महिला शक्ति है, अभी जो है पहले आप बाजार में जाते हैं और आज भी जो है बाजार जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको इज्जत प्रतिष्ठा में फर्क फील होता है। आप बताइए, महिला सुरक्षा को लेकर सरकार का कॉलेज का परीक्षा जो है महिला सुरक्षा अच्छी है सरकार ने अगर किया है तो कहना हो, क्योंकि अगर आप कहेंगे नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसका नजायज फायदा उठाएंगे। आप और बताइए, और आने वाली सरकारों से जो महिलाएं हैं उनकी मांग क्या है? आने वाले सरकार जो है वो हम लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, भविष्य में अगर सरकार बनती है आगे भी तो आप लोगों की कोई विशेष मांग तो महिला शक्ति को लेकर, क्योंकि एक बात एक आंकड़ा मैं बताता हूँ, यूपी में लगभग 10 जनपद ऐसे हैं जहाँ 900, पहले का आंकड़ा क्या था कि 900 बेटियां थी 1000 बेटों की, और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1000 बेटियां हैं 912 बेटों पे और 10 जनपद ऐसे हैं। तो कहीं ना कहीं महिला शक्ति का उत्थान जो है सरकार ने किया।
कहीं ना कहीं महिला शक्ति जो है, नारी शक्ति, ऐसे भी भारत देश में नारी को हम लोग लक्ष्मी का दर्जा देते हैं, और जहाँ नारी ही सुरक्षित नहीं है तो फिर हमारा सम्मान भी सुरक्षित नहीं है। और ये कहना है यहाँ के लोगों का, इस पर लोग यक्ष प्रश्न है लोगों का। राकेश कुमार पांडे के साथ में 555 प्रतापगढ़।